शिकायतकर्ता पक्ष ने मीडिया के माध्यम से रखी अपनी बात। रेप केस की खबरों को बताया गलत। 3 साल पहले रेप का आरोप लगाने वाले गवाह ने अपना बयान दिया और लड़की के परिजन ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी। वह क्या कहा, वकीलों ने सुनिए उनकी जुबानी। हमारे चैनल के नारायणगढ़ की आवाज से राजेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल नारायणगढ़ की आवाज। एसटी खबरें, सब खबरें, हर प्रकार की खबरों के साथ न दबेगा न झुकेगा, हर प्रकार की खबर दिखाएगा। सुनिए क्या कहा वकील ने, क्या कहा लड़की के परिजनों और क्या कहा गवाह ने। इसका बताएंगे थोड़ा सा। नमस्कार जी, मेरा नाम एडवोकेट अंकित अहलूवालिया है। मैं जो बच्ची जिसके साथ छेड़खानी हुई थी उनका वकील हूँ। पिछले शुक्रवार को आप लोग मीडिया ने एक लेडी और उनके परिवार वालों की एक वीडियो बनाई थी। एक न्यूज़ आई थी खबर कि बच्ची ने पहले भी मुकदमा दर्ज कराया हुआ था पॉक्सो का, जिसमें उसने फैसला करके पैसे ले और उसने रेप का पर्चा दर्ज कराया था। ऐसी ऐसी बातें कही गई। मैं आज आप मीडिया लोगों को संबोधित करने का मेरा मकसद यही है कि आपको ये क्लियर कर दूं कि उस बच्ची ने एफआईआर किसी रेप की नहीं दर्ज करवाई थी। उस बच्ची की फेक आईडी बना दी थी किसी व्यक्ति ने जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। ये उसको बदनाम करने के लिए नई नई बातें लाई जा रही हैं कि उसने रेप का पर्चा दर्ज कराया, 2 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए, और ये सब एक मैनिपुलेटिव तरीके से बदनाम करने के लिए लड़की को ये सब साजिश की जा रही है। जिसमें एक महिला कह रही थी कि इसने रेप का पर्चा दर्ज कराया। उस लेडी के खिलाफ हमने ऑलरेडी पहले कंप्लेंट दी और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कराया। बावजूद इसके वो फिर मीडिया में आकर झूठे एलिगेशन लगा रही है। मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है। कानून की प्रोविजन होने के कारण मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर क्लियर कट बात है कि मुकदमा सिर्फ और सिर्फ फेक आईडी बनाने का था, ना कि रेप का या किसी से पैसे लेने का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी पक्ष द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने उनसे 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए पैसों की डिमांड करी है फैसले के लिए। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हमारी तरफ से ना तो पैसे के लिए कोई बात हुई है, ना फैसले के लिए। मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और जिस कारण हम यहाँ बैठे। जब कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसमें नश्वर करेंगे। फेक आईडी जो बता रहे हैं सर आप, वो फेक आईडी किसकी थी और क्या? ये गुड़िया जो है जिसका एक नाम मुकदमा जिसके साथ ये बदसलूकी आरोपियों द्वारा की गई, इसकी ही पहले फेक आईडी बनाई गई थी जिसके खिलाफ। वो फेक आईडी तो किसी की भी बन सकती है। देखिए कल को हमारी बन सकती है, आपकी बन सकती है। जिस महिला ने ये बात झूठी फैलाई कल को उसकी फेक आईडी बन सकती है। तो कानून को अप्रोच करना हमारा काम है, जो हमने किया है। इसमें कोई गलत बात नहीं। और जो उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि रेप का पर्चा दर्ज करा दिया जी, पैसे ले लिए, वो सब बेबुनियाद है। नमस्कार जी। हाँ जी सर, बताएंगे क्या कहेंगे? सर मेरा मीडिया के सामने आने का सिर्फ एक ही मकसद है, जिसमें सिर्फ मैं 3 बातें करना चाहूंगा कि इसमें एक तो मेरी लड़की के करैक्टर के ऊपर जो इन्होंने इतनी एलिगेशन लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। इसमें एफआईआर है जो पहले फेक आईडी की थी और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई थी। जो मैडम बार बार ये कह रहे हैं कि रेप केस क्या है और फेक आईडी का क्या मामला है वो अलग है। कितना बदनाम कर रही है मेरी लड़की को। दूसरा, इसमें जो मैडम बार बार ये एलिगेशन लगा रही है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक अभियुक्त की वाइफ है उसमें से। ये जो मैडम बार बार ये मीडिया को बुला के इस तरह मेरी लड़की का जो बदनाम कर रही है, उन्हीं अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की ये वाइफ है। और उसके साथ में एक जो और लेडीज खड़ी है वो उसकी मदर है जो ये बार बार कर रही है। और इसके अगेंस्ट हमने एक एसपी साहब को दरखास्त दी थी जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है, अभी तक नहीं हुई है। दोबारा जाके हम उसके अगेंस्ट एसपी साहब से मिलेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। दूसरा, मेरी लड़की का जो बार बार ये कह रहे हैं कि पैसे खाए हैं, ये सरासर बिल्कुल गलत है, इल्जाम लगा रहे हैं। अगर खाए हैं तो प्रूफ दिखाओ ना। आप प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? हवा में बातें करने से क्या मतलब है? प्रूफ दिखाएंगे हमारे को। तीसरा ये कि जो ये कह रहे हैं उसके साथ एलिगेशन लगा रहे हैं रिलेशनशिप के, मुकुल के साथ। मेरी लड़की का करैक्टर देखो जी, मेरी लड़की पढ़ी लिखी लड़की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने सिटी क्लियर किया है। और दूसरा, उसके मार्क्स देखो। और मेरी बेटी बॉक्सिंग की भी चैंपियन रह चुकी है, नेशनल में ब्राउन्ज मेडल आया हुआ है उसका। उसके भी मैं प्रूफ कोर्ट को दिखा दूंगा कि इतना घिनौना मेरी बेटी के साथ ये इल्जाम लगा रही है मैडम। तो सर आपका जैसे कि बताया गया कि पहले पीछे केस चल रहा था जैसे आपने बताया, तो क्या वो लोग भी सामने आना चाहेंगे? वो बताएंगे? वो सामने आए हैं और वो ये कहने को तैयार हैं। जो सच्चाई है वो उनके मुंह से सुनिए आप।
नमस्कार सर। सर पहले जो केस चल रहा था हमारा कोर्ट केस, वो एक बच्चे के फेक आईडी पे था, जो कि दूसरी पार्टी ने ना कि हमारे से कोई डिमांड करी पैसों की और ना ही हमने कोई पैसा दिया। इस चीज का झूठ कहा जा रहा है। इस चीज में बच्चों को हम नहीं बदनाम कर सकते कि कोई पैसे की बात ही नहीं हुई, तो दूसरी पार्टी कैसे कह रही है हमारे को कि भाई वो सामना नहीं आना चाह रहे या कुछ है। क्या मामला था? किसके 3 साल पहले जो केस बता रहे थे वो क्या केस था, थोड़ा सर बताएं। ये फेक आईडी किसी बच्चे ने बनाई थी, बच्चे थे आपस में बैठे थे, जो कि नाम आया था बेटे का, चलो कोई बात नहीं, उस चीज का हमने कोर्ट केस लड़ा था, ना कि उन्होंने हमारे से कोई पैसा लिया था और ना कि रेप केस था।